Hello student, myself is Deshkar sir and today we want to go to study the distance and displacement which is a very important chapter in a mechanics. सर्कुलर मोशन को समझने के लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले डिस्टेंस क्या है, तो आप सबको पता है डिस्टेंस ये अपन 8, 9, 10 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो डिस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल पाथ परफॉर्म करता है उस एक्चुअल पाथ को अपन डिस्टेंस कहते हैं। जैसे ए से बी, बी से सी, ये जो पाथ है इस कंप्लीट पाथ को अपन डिस्टेंस कहेंगे। जैसे ए टू बी डिस्टेंस ये 5 cm है और ये 4 cm है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 5 + 4, दैट मीन्स 5 + 4 = 9 cm। सो दैट इज़ द डिस्टेंस। तो इसी से डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस। तो एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट को अपन डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग दैन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट ये होता है, इट इज़ द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, और इसके बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वो ये होगा, और ये है अपना डिस्प्लेसमेंट। ये है अपना डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट को वैसे भी अपन बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला निकाल के अपन इस x की वैल्यू, इस डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट को अपन ने x से दिखाया तो x लिया। अब यहाँ पे लिखाते हैं x² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो क्या होगा, x² इज इक्वल टू AB है अपना 5² BC है अपना 4, तो 4²। ये हो जाएगा 25 प्लस 4 का स्क्वायर 36। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यू शुड बी गेटिंग 9 एंड डेट 5 + 6 11 and 1 6 61। सो x² इज इक्वल टू 61, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 61। तो इस तरीके से अपन डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ शॉर्टेज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज़ अ एक्चुअल डिस्टेंस। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ओके, अभी इस पोजीशन पे अपन इसी चीज़ को अपन सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं, बिकॉज ये तो हो गया सिंपल जो 8, 9, 10 क्लास में आप पढ़ते हैं। लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इतना सिंपल नहीं पूछा जाता। तो नीट जेई एग्जामिनेशन में या सीईटी एग्जामिनेशन में इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए अपन कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो सर्कुलर मोशन में अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए ये है सर्कल। इस सर्कल को अपन 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। नाउ दैट पॉइंट इज द A, B, C एंड D। अब ये है सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस ऑल आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये एक सर्कुलर मोशन हो गई, और अपना ऑब्जेक्ट A से स्टार्ट हो गया है और A से होके B, B से C, C से D, इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इस सर्कुलर मोशन में अगर अपने को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझना है तो कैसे करना है, तो देखिए पहले देखेंगे अपन इन AB। इस AB में अपन डिस्टेंस भी निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे। तो देखिए AB में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लुक एट हियर, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ। अब ये जो एक्चुअल पाथ है A से B तक, ये सर्कल का 1/4 पार्ट है। एक्चुअली देखा जाए तो सर्कल का कंप्लीट जो लेंथ होता है वो सर्कम्फेरेंस के इतना होता है, और सर्कल का कंप्लीट सर्कम्फेरेंस होता है 2πr। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले A से B तक जो कंप्लीट डिस्टेंस होता है ये 1/4 है, इसलिए 1/4 लिखा, मल्टीप्लाई बाय कंप्लीट आर्क ऑफ द सर्कल कितना है 2πr, तो ये हो जाएगा 2πr।
तो यू नो डैट 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो अपने को मिलेगा पाई आर बाई 2। तो ये हो गया डिस्टेंस, ये क्या हो गया डिस्टेंस पाई आर बाई 2। अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी तक का। अब ए से बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अपन फिर से पाइथागोरस से निकालेंगे, इसको समझेंगे x। तो देखिए कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्स स्क्वायर पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी साइड आ गए ये भी साइड आ गए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डैट, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस आर स्क्वायर बन जाएगा। और x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा ट्वाइस आर स्क्वायर, और इसको सॉल्व करते हैं तो बनेगा √2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना मिला, डिस्प्लेसमेंट मिला √2r, ये आपको ध्यान में रखना है। तो a से b तक अपन ने डिस्टेंस निकाले पाई आर बाई 2 और डिस्प्लेसमेंट निकाले √2r। तो सेकंड, अब ऐसे ही आपको a से c तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इन AC पाथ में अपने को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पहले देखते हैं डिस्टेंस कितना होगा A से C तक। तो देखो A से C तक ये डिस्टेंस जो है वो हाफ है, तो हाफ मतलब 1/2 इंटू ट्वाइस बाई आर। जैसे तभी 1/4 किया था तो अभी 1/2, ये 2 2 कटेगा, कितना होगा पाई आर, ये हो गया डिस्टेंस इन अ हाफ सर्कल। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो ये होगा A से C तक। तो A से C तक होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बोलिए R एंड R प्लस R, इट शुड बी ट्वाइस R। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया पहले सेक्शन में, ये हो गया दूसरे सेक्शन में। अब आप ये नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे A से लेके D तक, तो पॉज करके आप इसको निकाल लीजिएगा। A से D तक अब निकालते हैं तो क्या होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, फिर से इसी को चेंज करते हैं अपन, ध्यान दीजिए। तो ये होगा A से D तक निकालेंगे तो 3/4 कितना हो जाएगा 3/4 ऑफ सर्कमफेरेंस। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इन्होंने 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये बन जाएगा कितना 2 2 जा 4 थ्राइस पाई आर बाई 2, कितना हो जाएगा थ्राइस पाई आर बाई 2, 3/4 ऑफ सर्कमफेरेंस, थ्राइस पाई आर बाई 2। अब निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही होगा। तो जैसा अपन ने ए बी में निकाले थे सेम ऐसा ही आपको ए डी में निकालना है। तो यहाँ पे भी जैसे ए बी में निकाले थे तो ए बी में डिस्प्लेसमेंट आया था आपका √2r, तो वैसा ही यहाँ पे भी आएगा, वैसा ही यहाँ पे भी आएगा। अब एक लास्ट सेक्शन बचा है, लास्ट सेक्शन मतलब A to A, ये है फोर्थ सेक्शन। अब इस फोर्थ सेक्शन में आपको फिर से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो लुक एट हियर, डिस्टेंस कितना होगा A to A हो जाएगा कंप्लीट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स ट्वाइस बाय r। तो दैट इज द डिस्टेंस इन अ कंप्लीट सर्कल एंड इन अ डिस्प्लेसमेंट। अब कंप्लीट सर्कल में डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो A से लेके A तक तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, बिकॉज इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है। तो इज इन दैट वे A B, A to C, A to D एंड A to A, इन चारों कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं वो अपन देखें। और यही चीज़ें इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नीट और जेई और CET में पूछे जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके नीट और जेई के लिए क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।